नमस्कार, मैं विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ संवाद। गंगापुर सिटी के विधायक रामकृष्ण मीणा मेरे साथ हैं। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। गंगापुर सिटी पंचायत समिति एरिया की कमान पूरी तरह इनके साथ है। सवाई माधोपुर के जिला प्रमुख इनकी परिवार सदस्य रहे हैं, तो पूरे जिले में इनका ही वर्चस्व है। मीणा जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा आपसे सीधा प्रश्न यह है कि पंचायत चुनाव किन मुद्दों के, जो गंगापुर सिटी एरिया की बात करूँ, किन मुद्दों को लेकर आप जाओगे? देखो, गंगापुर का ही मामला नहीं है, पूरे सवाई माधोपुर जिले में हम विकास के मुद्दों को लेकर के पंचायत चुनाव में जा रहे हैं। 2.5 साल में गहलोत सरकार जो विकास का पर्याय है, उन्होंने जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में अभी विकास के जो काम करवाए हैं, उन सारे तमाम मुद्दों को लेकर के हम चुनाव के क्षेत्र में उतरेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है, इस बात की पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस बहुत अच्छे संख्या के साथ जो चुनाव में जीत करके आएंगे और हमारा प्रधान बनेगा, जिला प्रमुख हम लोग बनाएंगे सवाई माधोपुर में। पिछली बार भी जब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, और पुलिस और प्रशासन ने भी हम लोगों का बहुत विरोध किया, बहुत कोई सहयोग नहीं किया, उसके बावजूद हमने 4 हमारे प्रधान बनाए और जिला प्रमुख मेरी पुत्रवधू जिला प्रमुख बनी। तो यहाँ पर कांग्रेस का जबरदस्त माहौल है और इस बार भी हम लोग इस इतिहास को दोहराएंगे। देखिए, ग्रामीण एरिया आपका जो पड़ता है, लंबे समय से मांग है कि 5 बांध को कमांड एरिया में पानी मिले जी। आपने सीधे तौर पर सचिन पायलट पर आरोप लगाया, उनकी जाति पर आरोप लगाया, और आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री के आप नजदीक हैं। देखिए, मेरा सीधा प्रश्न है आपसे, आप मुख्यमंत्री नजदीक हैं, सब दुनिया मानती है, गंगापुर सिटी के विधायक हैं, अच्छे वोटों से आप जीते हैं और ग्रामीण एरिया से आपको अच्छा वोट बैंक मिलता है। 5 का पानी आप उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रहे हैं? आप इसका सीधा जवाब दो। 5 का पानी, ये आप देख रहे हैं, पिछले 2006 से ये बंद पड़ा हुआ है। हमारे गुडला 5 के जो भाई हैं, गुजर समाज के लोग हैं, उन्होंने अपने हठ धर्मिता से इसको रोका हुआ है। इस पानी उनके भी कोई काम नहीं आ रहा है। ये कमांड एरिया की एसेट है, कमांड एरिया का पानी कमांड एरिया के लिए ही बांध बना था। लेकिन हर बार उनकी हठ धर्मिता के सामने सरकार झुक जाती है, ये सोच करके कि कोई खून खराबा नहीं हो, भाईचारा बिगड़े नहीं। इस बात से हमेशा कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, वो बैकफुट पे आती रही है। लेकिन हम लोगों ने इस बार सरकार से ये अनुरोध किया है कि उनकी जो लिफ्ट की मांग थी, वो लिफ्ट की मांग भी पूरी हो गई है। हालांकि वो जो लिफ्ट लगी है, वो बिल्कुल अनकमांड एरिया होने के बावजूद वो लगी है। कोई कानूनी रूप से उसको वो लिफ्ट नहीं लग सकती थी, लेकिन सरकार ने इस बात के लिए कि सब ये कोई रास्ता इसका निकल जाए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, मैंने उस लिफ्ट को मंजूर कराने में, लिफ्ट को काम को पूरा कराने में, क्योंकि मैं उस समय प्रभारी मंत्री था करौली का जी, मैंने हर संभव कोशिश की कि वो लिफ्ट पूरी हो और लिफ्ट मंजूर कराने में पूरा हमने योगदान दिया। सरकार ने भी हमारी बात को माना, वो लिफ्ट से उनको पानी भी मिल गया। उसके बावजूद पानी खोलने के लिए आनाकानी सरकार क्या कर रही है? आप सरकार और आपका प्रशासन, सरकार हर बार उनसे अनुरोध करती है, हर बार सरकार खुलवा सकती है चाहे तो। हर बार उनसे यही बात कही जाती है कि भाई आप पानी को रोके नहीं, पानी को आप किसान है, वो लोग भी किसान है, हम लोग भी किसान है, उनकी बात भी जायज हो सकती है। उन्होंने जो पानी की मांग की, उनको जो जरूरत है पानी की, तो वो पानी उनको लिफ्ट के माध्यम से अब मिलना शुरू हो गया है। और वो लिफ्ट का पानी वो डेड स्टोरेज में से उनके जाएगा, लाइव स्टोरेज में से पानी उनको नहीं जा सकता। लेकिन प्रशासन ने उनको लाइव स्टोरेज में से भी पानी दे दिया। ये एक और गलत काम प्रशासन ने किया है। उनका जो हक बनता है वो केवल और केवल डेड स्टोरेज से हक बनता है। डेड स्टोरेज के अलावा वो पानी की एक बूंद भी नहीं ले सकते। लेकिन जबरदस्ती अपने हठ धर्मिता के कारण वो इसका ये पानी का जो है पानी को रोक रहे हैं। मैं अभी सरकार से अनुरोध करूंगा, मैंने लिख के दिया हुआ है, ह्यूमन राइट कमीशन में भी मेरी
मेरी जो है प्रार्थना पत्र चल रहा है, उस पर भी सुनवाई हो रही है और मैं पुनः मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। एक्चुअल में तो ये हमारे किसानों के आपस का विवाद है, किसानों से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसका भी समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। और सचिन पायलट साहब का जहाँ तक सवाल है, पायलट साहब का तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने खुद ने वादा किया था, यहाँ जब आए थे चुनाव से पहले, यहाँ अपने कोड़िया की बगीची पे या ग्रेड पर मीटिंग हुई थी और पायलट साहब ने खुद ने कहा था कि मैं चाहे कुछ भी हो, हम लोग इसको पानी को खुलवाएंगे, उन लोगों को समझाएंगे। अब वापस से वो चुप्पी साध गए, तो इसका रहस्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सरकार में ही नहीं, सरकार में नहीं है। पायलट साहब की इतनी हैसियत है, इतनी उनकी बात में दम है कि वो अभी गुजर समाज के लोगों को कहे कि पानी खोलिए तो खुल जाएगा पानी, लेकिन वो क्यों चुप्पी साध रहे हैं? वो हजारों लाखों किसानों का क्यों उनके पेट पे लात मार रहे हैं? वो ये मेरी समझ से बाहर है। पायलट साहब को इसमें आगे बढ़ करके और वहाँ गुजर समाज के लोगों को समझाना चाहिए, पानी खुलवाना चाहिए, जो जायज मांग है किसानों की, उस मांग को पूरा कराना चाहिए। पायलट साहब के बारे में तो आपने ये भी कह दिया वो राजस्थान के नहीं है, बाहर जाओ या क्या करें? नहीं, इसमें क्या गलत कह दिया मैंने? वो अलग बात है, अलग इशू है। लेकिन जहाँ तक पानी का मामला है, पानी का 40,000 बीघा जमीन, 40,000 बीघा जमीन अभी जो सिंचित होती थी इससे, वो 40,000 बीघा जमीन जो है बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है। अब पायलट साहब चाहें तो आराम से खुल सकता है। सरकार तो इसको प्रयास करके 15 दिन में खुलवाएगी, पायलट साहब चाहें तो इसको 1 दिन में 15 घंटे में खुलवा सकते हैं। तो उनको खुलवाना चाहिए आगे बढ़ करके, मेरा तो यही अनुरोध है। लेकिन मेरी करौली में भी दर्शन सिंह गुर्जर से, गुर्जर लीडरों से, मान सिंह गुर्जर पूर्व सबसे बात हुई, वो सब लोग उनका यही कहना है कि रामकेश मीणा जी के उग्र बयान एक समाज को आंदोलन के लिए मजबूर कर रहे हैं 5 नवंबर पर। मेरे क्या उग्र बयान कि भाई ये नहीं खोलने देना, मतलब मैं पानी मांगू नहीं जी, आप रोके रखो 2006 से और अब तक, और ये पानी पे ही मामला खत्म नहीं हो जाता है। उग्र बयान क्या है ये उग्र बयान? पानी हम लोग मांग रहे हैं, पीने के लिए भी पानी मांगा, उसमें भी आनाकानी। अब इसमें कोई भी बात अगर कर रहे हैं तो ये इतिहास में लिखी जाएगी सब बातें हैं, बहुत लंबे समय तक चलती हैं ऐसी बातें। जो नकारात्मक बातें हैं, ये नकारात्मक बातें बहुत वर्ष तक याद रखी जाती है। तो अभी पानी को रोक करके ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हैं। पानी रोक 15 साल से पानी को रोक करके बैठे हुए हैं, और फिर उग्र बयान क्या है? उग्र बयान तो जो लोग मर रहे हैं उनसे पूछिए आप, वहाँ पानी रोक करके और बैठे हैं। उग्र बयान क्या है? कोई उग्र बयान नहीं है। मैंने हमेशा सद्भाव की बात करी है, पानी को खुलवाने की बात की है, और पानी की जो खुलवाने में जो रुकावट है वो रुकावट को दूर करने की बात की है। वो अभी उसकी बात करने लग गए, फिर चंबल की बात करने लग गए, फिर जगर में और उसमें। अरे जगर में भी ले जाओ और कोई आगेड़ी बांध में भी ले जाओ, चंबल से भी पानी लिफ्ट करवाओ, करो तो सही कुछ। ये बांध लोगों ने बना दिया और पानी रोक दिया, ये कहाँ का न्याय है? पानी छोड़ो, क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? बांध जिन लोगों ने मेहनत से, जिन हमारे पूर्वज जिन्होंने बड़ी मेहनत करके सरकार से अनुरोध करके बांध बनवाया, और पानी बहुत ऊपर तक से पानी आ रहा है, केवल बांध वहां गुडला में तो बांध के पानी को रोक करके बैठ जाओ, वाह साहब। तो सर क्या पंचायत चुनाव में इसका प्रभाव रहेगा आपके लिए? नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं है। किसान लोग कहेंगे कि भाई कांग्रेस सरकार स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है चुनाव। और इस बात हमारे तो कमांडेरी के सब लोगों को पता है कि कौन लोग पानी रोक करके बैठे हैं और किसकी वजह से पानी नहीं आ रहा। तो सब लोग समझदार हैं, सब जान रहे हैं। सर एक ये कृषि कानून को लेकर चल रहा है, ये भी चुनाव में प्रभाव डालेगा किसानों पे? केंद्र सरकार जो कृषि कानून ये चुनावों में बीजेपी के लोगों ने झंडारोहण का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। उनका जब गांव में जो प्रस्तावित दौरे थे वो स्थगित हो गए। उनको ये अच्छी तरह पता लग गया कि अगर गांव में जाएंगे लोगों में बहुत आक्रोश है, उस आक्रोश का सामना करने की हिम्मत बीजेपी के नेताओं में नहीं है। किसान बहुत परेशान है, 1 साल से किसान अपना आंदोलन चला रहा है, इसके बावजूद
ये सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, तो ये आप समझ सकते हो कि ये किस तरह की सरकार है। ये फांसीवादी लोग हैं, ये हिटलरशाही, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। लोगों ने बहुत भ्रम में रह करके भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तादाद में वोट दे करके जिता दिया, लेकिन इनका असली चेहरा धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा है। देश का किसान पूरी तरीके से भाजपा से बिल्कुल दूर हट चुका है। किसान कानून का पूरी तरीके से असर रहेगा, बिल्कुल असर रहेगा इसमें, इस चुनाव में भी रहेगा, और आगे जो भी परिस्थितियां रहेंगी। आप देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, इस बार बहुत मुश्किल भाजपा को उत्तर प्रदेश में आएगी, गुजरात में आएगी। पंचायत की चुनाव की बात करें, आपका प्रधान पद का प्रत्याशी कौन रह सकता है? अब हमारा प्रत्याशी अभी हमने कोई तय नहीं किया है। क्या मुस्लिम वर्ग से आएगा? कोई भी वर्ग हो सकता है। हमारे अभी परिवार से कोई डायरेक्टर जीत करके आए, हमारा यही प्रयास है। मेरे परिवार से कोई नहीं है, ना पंचायत चुनाव में है, ना जिला परिषद के चुनाव में है। मैंने कोई, मेरे परिवार से कोई नहीं उतारा। पिछली बार मेरे को गंगापुर के लोगों और पूरे जिले के लोगों ने आशीर्वाद से मेरी बहू को जिला प्रमुख बनाया। इस बार मैंने कोई चुनाव लड़ने की अभी जो है मैंने पहल नहीं की है। वार्ड नंबर 19 में आपने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा? वार्ड नंबर 19 में हमारे लोकल, और उसमें वहाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी। सब लोग हर व्यक्ति जो है कांग्रेस सिंबल को लेने के लिए तत्पर हो रहा था। तो ऐसे में हम लोगों ने सोचा कि भाई बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति नहीं बने, और सभी हमारे लोग हैं, वो जो भी जीत करके आएगा वो हमारे व्यक्ति आएगा जीत करके। एक आखिरी सवाल आपसे, ग्रामीण विकास की जब आप बात करते हैं पंचायत की, तो पशु चिकित्सालय हो, धुंधेश्वर हो, कोई और योजना हो, ये पूरी हो नहीं पाई, आप ये अधूरी पड़ी हुई है, आप इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? पुरानी योजनाएं, इसलिए पुरानी नई योजनाएं कोई नहीं होती। जो भी योजनाएं हमारे गंगापुर के विकास की चल रही हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। और अभी मैं धुंधेश्वर गया था, पुरानी योजना वहाँ कोई 2 करोड़ 82 लाख रुपए वहाँ सैंक्शन हुए, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ काम पूरा हुआ नहीं है, और काम जो हुआ है वो भी बहुत घटिया स्तर का। धार्मिक स्थल पर पैसे का इस तरह दुरुपयोग बहुत निंदनीय है, और संबंधित वो फर्म कौन सी है मैं पता कर रहा हूँ, और बात करके और उसकी जांच कराऊंगा। जो कोई अधूरे काम है उनको पूरा कराऊंगा। पूर्व विधायक मान सिंह का ये कहना है कि वो ग्रामीण जो योजना है वो पूरी तरह से बंद करा दी तरीके से आपने। पशु चिकित्सालय के लिए भवन नहीं मिले, स्कूलों के लिए बिल्डिंग नहीं है। मान सिंह जी ने तो कोई योजना आज तक, कोई वो योजना को समझते ही नहीं है। मान सिंह जी से पूछो कोई योजना लेकर के आए गंगापुर के लिए। सब काम जो है, चाहे सड़क का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे बिजली का हो। बिजली में 220 केवी का ग्रिड स्टेशन मैंने बनवाया, 133 केवी का ग्रिड स्टेशन बड़ौली में मैंने बनवाया, वजीरपुर में तहसील SDO हेडक्वार्टर मैंने बनवाया, नगर परिषद नगर पालिका से नगर परिषद हमारे मैंने बनवाई, नगर परिषद बनवाई, हॉस्पिटल को क्रमोन्नत करवाया। अभी जिला अस्पताल में क्रमोन्नत हो चुका है। जिला अस्पताल गंगापुर में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और तो मान सिंह जी ने कोई काम करा, आपके कहना है? एक काम तो कहना है वो, ठीक है, मान सिंह जी से हम जवाब लेंगे। आप उनसे लेना जवाब, कोई कौन सा काम कराया उन्होंने बताए तो सही। जो मैं इतने काम गिना रहा हूँ, 11 जो भी है हाईवे, इससे लेकर के मेगा हाईवे का सबका काम हमने किया, उद्घाटन हमने किया उसका। ये ऐसी फोरी बातें करते हैं वो। और कोई योजना लाए, योजना कौन सी योजना लाए? एक योजना लेकर के आए, वो नहर पली, वो भी बंद पड़ी है अभी। वो बंद क्या पड़ी है? उसको सारे पैसे का दुरुपयोग हो गया, उसमें कोई काम इन लोगों ने किया नहीं है। तो कोई जांच वगैरह नहीं, जांच क्या, उसके तो जांच क्या, वो तो पूरा के पूरा ही जो है, पहले भी जांच हुई उसकी, अभी चल रही है वो पेंडिंग। अब मैं इसको देख करके जो दोबारा उसको जो है, हम चाहते हैं कि वो जो पैसा बहुत लग गया है सरकार का, तो अगर वो पूरी भी हो जाए तो कम से कम गंगापुर की जनता के उपयोग में तो आए। अच्छा साहब, ये चुनाव का लास्ट प्रश्न है कि पंचायत चुनाव होने वाला, नगर परिषद चुनाव में तो आपको करारी हार मिली, लेकिन ऐसा नहीं हो उल्टा हो जाए आपका, जो आप वादा कर रहे हैं हम जीतेंगे, और नगर परिषद जैसा हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है। नगर पालिका में, नगर परिषद आपको करारी हार, नगर परिषद में अब ये तो हार जीत होती रहती है। नहीं, ग्रामीण एरिया में कहीं हो जाए, बहुत मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने जो प्रत्याशी अभी उतारे हैं वो बहुत मजबूत पृष्ठभूमि के हैं, और वो बहुत बड़ी संख्या में जीत करके आएंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। धन्यवाद।